हेलो एंड वेलकम टू इकोहॉलिक्स। इस वीडियो में हम एक स्मॉल टॉपिक लेंगे जो प्रॉब्लम्स इन रिग्रेशन एनालिसिस है। इसका इंग्लिश वीडियो आपको अलग मिल जाएगा, जो इंग्लिश वर्जन है वो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला था कि ये वीडियो हिंदी में बनाई जाए, इसलिए हम लोग ये हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्रॉब्लम्स इन रिग्रेशन एनालिसिस कहाँ से आती है। जब भी हम इकोनोमेट्रिक्स पढ़ते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है OLS, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड ना। उसके कुछ अजम्पशंस होते हैं क्योंकि 5 होते हैं लीनियर रिग्रेशन में, और मल्टीपल रिग्रेशन जब हम देखते हैं तो उसमें एक और जुड़ जाता है। अब जब भी ये अजम्पशंस हम रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं, है ना, रियल लाइफ में, और एम्पेरिकली उसको टेस्ट करते हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आना शुरू होती है जैसे जैसे हम उनको रिलैक्स करते हैं। तो जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसी को हम कहते हैं प्रॉब्लम्स इन रिग्रेशन एनालिसिस। आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे ब्रीफ में। तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो मेनली 3 कैटेगरीज में है। फर्स्ट है मल्टी कोलिनियरिटी, है ना। सेकेंड नंबर की है हेट्रोसिडास्टिसिटी, और थर्ड नंबर है ऑटो कोरिलेशन। ये तीनों प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीएससी हो गया, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में तो मैथ्स आता नहीं है, बट उसके अलावा जितना भी आप यूपीएससी के एग्जाम्स देखेंगे जो स्पेशलाइज्ड इकोनॉमिक्स के हैं, जैसे इंडियन इकोनॉमिक सर्विस हो गया, फिर आरबीआई ग्रेड बी, यूजीसी नेट, गेट, और अगर आप जेएनयू और डीएससी एंट्रेंस के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये भी आपको ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस एग्ज़ाम के लिए। तो आइए एक एक से हम इसको समझते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे मल्टी कोलिनियरिटी क्या होता है। ना, मल्टी कोलिनियरिटी एक सिचुएशन होती है जिसमें अगर हम कोई इक्वेशन लिखें y = b0 प्लस b1 x1 प्लस b2 x2 प्लस म्यू। तो अगर हमने ये इक्वेशन लिखी है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है अगर इसमें 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे कौन कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हुए, x1 x2, जिसको हम एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी कहते हैं। अब इन दोनों का आपस में कोरिलेशन कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, जिससे कि इनका इंडिविजुअल इफेक्ट इस डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या पड़ रहा है उसको हम आइसोलेट नहीं कर पाते। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि अगर आपका कंजम्पशन है ना, योर कंजम्पशन, आपका कंजम्पशन 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है ना, इनकम पे और वेल्थ पे। अब समझिए आपकी इनकम है और वेल्थ नहीं है, तब भी आप कंज्यूम करेंगे। अगर आप सोचते हैं इनकम नहीं है और वेल्थ है, तब भी आप कंज्यूम करेंगे। इसका मतलब ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल हैं। इन दोनों का इफेक्ट कंजम्पशन पे पड़ता है, बट इन दोनों का इफेक्ट आप अलग नहीं कर सकते, आइसोलेट नहीं कर सकते। तो आइसोलेट नहीं कर सकते, उस वजह से मल्टी कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम आ जाती है। तो जब भी मल्टी कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम आती है हम उसको करेक्ट कैसे करते हैं, हम देखते हैं। देयर आर 4 स्टेप्स टू करेक्ट द प्रॉब्लम ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी। 4 स्टेप हैं कैसे हम करेक्शन लाएंगे। फर्स्ट, विल इंक्रीज द सैंपल साइज। मतलब जो भी हमने सैंपल यूज़ किया है उसकी सैंपल साइज को हम बढ़ाएंगे, जिससे कि उनका जो इफेक्ट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे धीरे धीरे कम हो जाए, तो आइसोलेट करना आसान हो जाएगा। सेकेंड, हम क्या करेंगे, प्रियोरी इंफॉर्मेशन को यूज़ करेंगे। मतलब कोई भी प्रायर में इंफॉर्मेशन है हमारे पास उसी सेक्टर की, उसी फील्ड की, तो हम उसको यूज़ करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि एक कंक्लूजन तक पहुंच सकें। थर्ड है we will transform the functional form, okay, functional relationship। तो जो फंक्शनल रिलेशनशिप है हम उसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। ट्रांसफॉर्म करने का मतलब है जो इनकम और वेल्थ थे उसका कंजम्पशन पे इफेक्ट जो भी है उसको हम फंक्शनल रिलेशनशिप को एक एक करके देख लें, जिससे कि हम इंडिविजुअल इफेक्ट उनका देख पाए डिपेंडेंट वेरिएबल में। और लास्ट सोल्यूशन जो है वो ये है कि अगर जब ये तीनों वर्क ना करें तो हमको क्या करना होगा,
हमको ड्रॉप करना होगा वेरिएबल। कौन सा वाला? जो भी हमको लग रहा है कि हाईली कोरिलेटेड है। तो इनकम या वेल्थ को आप ड्रॉप कर दो। जैसे इंडिया में अगर देखें पॉपुलेशन में, तो बहुत सारे लोगों का कंजम्पशन इनकम पे डिपेंडेंट है, इन कंपैरिजन टू बहुत सारे लोगों का कंजम्पशन वेल्थ पे कम है। तो वेल्थ पे कम लोग डिपेंड करते हैं अपना कंजम्पशन, इनकम पे ज़्यादा करते हैं। तो कोशिश करेंगे कि हम वेल्थ को ड्रॉप कर दें और 90% ऑफ द पॉपुलेशन की स्टडी करें। तो इस तरह से ही कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट प्रॉब्लम इन द रिग्रेशन एनालिसिस, जिसे हम कहते हैं मल्टी कोलिनियरिटी। अब दूसरा है हेट्रोसिडास्टिसिटी। ना हेट्रोसिडास्टिसिटी का प्रॉब्लम क्या होता है? जब भी हम हेट्रोसिडास्टिसिटी का प्रॉब्लम देखते हैं, उसमें जो वेरिएंस होता है, एक अजम्पशन है, ओके, वेरिएंस होता है एरर टर्म का, वेरिएंस ऑफ एरर टर्म। एरर टर्म किसे कहते हैं? जैसे अभी मैंने इक्वेशन लिखी थी, y = b0 प्लस b1 x1 प्लस b2 x2 प्लस म्यू एंड सो ऑन, ऐसे भी जा सकते हैं। तो एरर टर्म क्या होता है? एरर टर्म, डिस्टर्बेंस टर्म और स्टोकास्टिक टर्म, उसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इनकम आपकी डिपेंड करती है बहुत सारी चीज़ों पे, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं जो छूट जाती हैं, है ना। जैसे कि आपका कोई स्मॉल सोर्स है इनकम के, जैसे मेन आपका इनकम का सोर्स सैलरी हो गया, दूसरा रेंट हो गया, पर छोटे छोटे सोर्सेज हैं जैसे फिक्स डिपॉजिट पे आपने इंटरेस्ट, तो वो सारे एक साथ हम उसको क्लब करके रख देते हैं क्योंकि उसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा नहीं होता है। अब जो एरर टर्म होता है उसका एक वेरिएंस होता है, और वो वेरिएंस, जो वेरिएंस ऑफ द एरर टर्म इज कांस्टेंट। ये हमारी अजम्पशन है, ये ओएलएस की अजम्पशन है, थर्ड अजम्पशन। तो जब वेरिएंस ऑफ द एरर टर्म कांस्टेंट है तब तो ठीक है, बट जब ये नहीं होता है, मतलब नहीं फॉलो होता है, तो हेट्रोसिडास्टिसिटी की प्रॉब्लम आती है। इसके लिए गोल्डमैन फेल्ट क्वांट टेस्ट है जिसके थ्रू हम इसको करेक्ट कर सकते हैं, जो कि हम इस लेक्चर में नहीं समझ पाएंगे। आप अगले आने वाले वीडियो में इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, इसलिए हम थर्ड वाले प्रॉब्लम पे मूव ऑन करते हैं। थर्ड होता है ऑटो कोरिलेशन। ना ऑटो कोरिलेशन बहुत ही अच्छा सा सॉल्यूशन है इसके लिए, और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ऑटो कोरिलेशन में क्या होता है? जब कोई एरर टर्म, अभी जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, एरर टर्म किसे कहते हैं? एरर टर्म, स्टोकास्टिक टर्म और डिस्टर्बेंस टर्म एक ही नाम है, उसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब दो इक्वेशन है हमारे पास, क्योंकि ये जो ऑटो कोरिलेशन है उसमें क्या होता है? एरर टर्म किसी एक टाइम पीरियड, मान लो 2020, वो कोरिलेट हो जाता है किसी और टाइम पीरियड से, जैसे कि 2019 से। तो जैसे फॉर एग्जांपल 2020 में आप जो भी करोगे वो कोरिलेशन उसका कहीं ना कहीं 2019 से भी है। तो ऐसे ही डेटा जब हम रहते हैं, टाइम सीरीज डेटा में ये कॉमन प्रॉब्लम है। नाउ टाइम सीरीज डेटा, अगर सपोज आपके पास है टाइम सीरीज डेटा 2011 से 2020 का, अब इसके बीच में कोई भी इक्वेशन में जो एरर टर्म है वो कोरिलेट हो जाता है किसी दो पीरियड में, तो हम कहते हैं कि ऑटो कोरिलेशन का प्रॉब्लम है ना। ऑटो कोरिलेशन का प्रॉब्लम भी करेक्ट किया जा सकता है। वो किस तरह से करेक्ट किया जा सकता है? वो हम डर्बिन-वाटसन टेस्ट लगाते हैं, उससे हम करेक्ट कर सकते हैं। ना डर्बिन-वाटसन टेस्ट, इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है, बट जो डी की वैल्यू रहती है वो 0 to 4 के बीच में आती है। पर अगर ये वैल्यू 2 के आसपास है, मतलब 2 के नेबरहुड में है, तो हम कहते हैं कि ऑटो कोरिलेशन का सिचुएशन नहीं है। तो डर्बिन-वाटसन टेस्ट इंपॉर्टेंट है ऑटो कोरिलेशन को डिटेक्ट करने के लिए। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आने वाले जो इकोनोमेट्रिक्स का सीरीज़ है हम यहाँ पे बना रहे हैं वो आपको मिल सकेगा। इसके अलावा हम लोग कोर्सेज भी देते हैं, लाइव क्लासेस होता है सारे सब्जेक्ट्स का, उसको आप मोबाइल ऐप के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं या वेबसाइट के थ्रू। तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।